नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बजरंग प्रहार न्यूज। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और खास खबर। आज महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के कार्याध्यक्ष सैयद मुजफ्फर हुसैन ने एक पत्रकार परिषद रखी थी। उस पत्रकार परिषद में सैयद मुजफ्फर हुसैन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि आज वार्ड अड़ावा बैठक का आयोजन किया गया है। इस बारे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सैयद मुजफ्फर हुसैन और केरला के विधायक संजीव जोसेफ ने क्या जानकारी दिया, आइए हम आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आप सब लोगों का धन्यवाद। संडे होने के बावजूद आप लोग मौजूद हुए हैं। कुछ लोगों की मुझे नींद खराब भी करनी पड़ी फ़ोन करके 5:15 कि भाई पत्रकार परिषद है, आ जाइएगा। तो इसलिए आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वी ऑल आर लाइक फ्रेंड्स, फैमिली, सो वी कैन स्पीक वेरी पर्सनल एट वेरी पर्सनल लेवल, नॉट एज ए जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियंस। तो संजीव जोसेफ साहब जो हैं एआईसीसी के ऑब्जर्वर हैं ठाणे लोकसभा के लिए कांग्रेस की तरफ से। और उनका बेसिकली जो दौरा है जिला कांग्रेस कमेटी में जाना, और जैसे आज वो सवेरे न्यू बॉम्बे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में थे, वहाँ पे 2 असेंबली आती है, ऐरोली और बेलापुर। तो वहाँ पर बीएलए ब्लॉक लेवल ऑफिसर उसकी तैयारी कैसी है, बूथ कमेटी की तैयारी कैसी है, इर्रेस्पेक्टिव कि कौन सी सीट अगाड़ी में किसको छुटी है, उनका जो पैरामीटर्स है, जो पार्टी की गाइडलाइन है कि आपको जाकर के बूथ पे कांग्रेस की तैयारी कैसी है, बूथ ऑफिसर्स, बूथ कमिटीज़ है कि नहीं, पीएलएज हैं कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट की कमिटीज़ हैं या नहीं, सेल्स है कि नहीं, फ्रंटल्स है या नहीं, उनकी कमिटीज़ है या नहीं, प्रभाग, वार्ड, ये सारी चीज़ को एनालाइज करना, चेकअप करना, वहाँ के वर्कर्स से बात करना। और तो ठाणे, न्यू बॉम्बे, और आज वो दोपहर में अभी ठाणे में थे, ठाणे की मीटिंग उन्होंने पूरी की और आज वो मीरा भाईंदर में आए। आप लोगों को इस समय यहाँ पर इसलिए बुला, एक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगे से हम सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ करेंगे ताकि कंफर्टेबल रहेगा। और आज आप लोगों को यहाँ पर इस वक्त 6 बजे इसके लिए बुलाया, हालांकि पिछली बार भी कुछ पत्रकार दोस्तों ने, आप लोगों ने सजेशन दिया था कि साहब आपकी प्रेस आप 3 बजे कर लिया करो, 4 बजे, ताकि आपको रिपोर्टिंग का टाइम रहता है। मगर आज 6 बजे आपको इसके लिए बुलाया क्योंकि इमीडिएटली आपको शॉर्ट्स लेने का मौका मिलेगा हमारी मीटिंग का। जो नेक्स्ट डोर में मीटिंग है, तो आप वहाँ पे हमारी मीटिंग का शॉर्ट्स वगैरह आप लोग ले सकते हैं। हमारी मीटिंग चालू जैसे हम करेंगे फिर आप लोग जा सकते हैं। तो मैं संजीव जोसेफ साहब से ये स्पेसिफिकली इस पर्पस के लिए वो आए हुए हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। फिर लोकल कोई मुद्दे पे होगा तो मैं बात कर सकता हूँ, हम 5-10 मिनट में ही खत्म करेंगे। Respected my brother, Sanji, and senior leaders, and my dear friends, my dear friends from media. I'm Sanjeev Joseph, MLA from Kerala. I'm from Kannur district, Idikkur constituency. Being an AICC observer for Thane Lok Sabha, today I reached to Thane district, then visiting Meera Bhayindar district. Congress party along with the Maha Vikas Aghadi, we are preparing for the election in a well manner. Congress party is getting ready for the election, and our all party units are trying to do our level best. As a united front, Maha Vikas Aghadi will win this election, and the election will be a shock to the Modi government, BJP government.
are same like Lok Sabha election result in Maharashtra. Beyond that, this election, the same election result will be repeated in coming assembly election. So we are activating the party units every level and bridging with all our coalition partners. The party leaders are united, and we will ensure that maximum seats will be got elected from the district and from the state. So our honorable leaders, Muzaffar Hussain ji, the honorable working president of the party, PCC president, PCC office bearers, and all senior leaders are working together very seriously, and the process of the election preparedness are going well. So I request all of you to support Congress Party for the betterment of the general public. The people of Maharashtra is totally frustrated, and the life of common people are in danger. To protect the communal harmony, democracy, and socialism, we have to win. Congress and Mahavikas Aghadi should be win in Maharashtra. That not for the party, not for Congress, that for general public, poor people of Maharashtra. It is past. Next election you can see there will be changes in the state as a whole, and this front, Mahavikas Aghadi and Congress Party, will be a historical victory in the coming election. Candidature factors are... Is it decided or it is yet to be decided? No, that has to be decided. Now we are starting our election work. So candidature discussions are going on. So that will be decided by the party high command. So every aspect will be considered by the party. So a good decision will be there. Sir, we can expect Muzaffar Hussain going to be the candidate of Congress from any of. I told you, at present we are in party building and election preparation, election preparedness, and the activation of Mahavikas Aghadi. Candidature is a different part, and that will be informed at a proper time. So I cannot, by in election, as a friend, as a political organization, we have to consider all aspects. So everything will be heard by the party, and there will be a good decision that is for the party and for the Mahavikas Aghadi and for the victory of our friend. So at present, there is no decision. At present, you don't ask about candidature or any such questions, because that is under process. So I have no mandate on that. So My duty is to build the party assessment of the party. and assessment, and so election preparation. So we are starting that work. मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि सजीव जोसेफ साहब एआईसीसी के ऑब्जर्वर है। आपने जैसे कहा कि ठाणे डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस के एमएलए नहीं है, उन्होंने आपको बताया कि सीनियरो चेंज होगा। जैसे लोकसभा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए हैं, वैसी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। और ठाणे डिस्ट्रिक्ट में भी सीनियरो कांग्रेस का बदलेगा। महाविकास आघाड़ी के लोग ज़्यादातर के चुनते हुए आए हैं, आपको नज़र आएगा, ये उनका कहना है। और बेसिकली जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि उनका जो आना है वो असेसमेंट करना है ऑर्गेनाइजेशन,
और इसके लिए वो आए BLA, बूथ कमिटीज, डिस्ट्रिक्ट कमिटीज, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स, कि इनकी क्या सिनेरो है, क्या कंडीशन है, कितनी हम स्ट्रेंथ में हैं, कॉरपोरेटर्स है, उनसे बात करना, इसके लिए बेसिकली वो आए हैं। सर, एक संगठन इसकी बहुत सारी नियुक्तियां आज भी खाली है, पदाधिकारी उस पर भरे नहीं गए, फ्रंटल सेल के हो या कहाँ पर? मतलब मीरा भाईंदर शहर में। अभी आप देखेंगे, अभी आप आएंगे तो आप देखेंगे क्या होता है कि माल जिसका ज्यादा बिकता है लोग उसकी दुकान में ज्यादा गर्दी करते हैं। तो 10 साल से क्या हुआ कि आपको बीजेपी की दुकान में ही माल भरा हुआ नजर आया, तो आप लोग उधर ही देख रहे थे। अब जैसे वहां पे माल पता लगा एक्सपायरी डेट का स्टॉक ज्यादा रखा है उधर, तो अभी ग्राहक वहां से हटने लग गया है। और अभी जो नया स्टॉक आया हुआ है कांग्रेस की दुकान में, तो लोग अभी वहां पे गर्दी कर रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे कि कांग्रेस की दुकान में फ्रेश माल आया है जिसकी एक्सपायरी सीधा 5 साल के बाद है। बताता हूं कि महाविकास आघाड़ी का सीट का वाटअप अभी चल रहा है, एक चीज, इसलिए मैं स्टेट का वर्किंग प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आपको उसके बारे में कोई टिक्का टिप्पणी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता। रही मेरे कैंडिडेचर की बात, मैं उसके बारे में भी आपको नहीं बोल सकता हूं क्योंकि मैं एक वर्किंग प्रेसिडेंट हूं, एक, और कांग्रेस का कैंडिडेट फिक्स करने का अपना एक प्रोसेस एंड प्रोसीजर है। डिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री बोर्ड, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड, सेंट्रल स्क्रीनिंग कमेटी, NCWC, तो ये पूरा प्रोसेस अभी होना बाकी है। अभी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी से नाम PCC ने मंगाया है। अब स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड का भी डिसीजन, बैठक होनी बाकी है। वो बैठक कब होगी? जब महाविकास आघाड़ी का सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा कि 145 किसको जा रही, 146 किसको जा रही, 147 किसको जाएगी, 136, 137 भिवंडी, वसई, विरार, पालघर, मतलब पूरे स्टेट का एक बार महाविकास आघाड़ी का वो हो जाएगा तो स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा। तो इसके लिए मैं उस पर भी आपको कुछ बोल नहीं सकता। हाँ, मगर ये बात पक्की है कि 146 हो मीरा भाईंदर के अंदर या 145 हो, यहाँ हम भले एक सीट लड़ते हैं या आधी सीट लड़ते हैं, मगर हमको काम दोनों पे करना पड़ता है क्योंकि शहर एक है। शहर एक होने की वजह से वातावरण जो शहर में बनता है वो महत्व का हो जाता है। उसका इम्पैक्ट 145 पे भी होता है, उसका इम्पैक्ट 146 पे भी होता है। महाराष्ट्र के अंदर लोगों को एक असेंबली लड़नी पड़ती है, हमको यहाँ 1.5 असेंबली लड़नी पड़ती है। महाराष्ट्र में लोगों को 350 बूथ संभालने पड़ते हैं, यहाँ हमको 750 बूथ संभालने पड़ते हैं। ये उसका फर्क है। इंटरनल पार्टी की बातें हैं, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। पे भी दिया था शायद, और शांतिनगर में भी था। कॉरपोरेशन का इलेक्शन का समय था और देवेंद्र फडणवीस साहब CM थे, और उस वक्त में बीजेपी के यहाँ एक MLA थे और बीजेपी की मेयर थी, और CM साहब आए हुए थे एक महानगर पालिका के दफ्तर की भूमि पूजन करने को, जिसकी भूमि आज तक मिल नहीं रही, और उसका भूमि पूजन का क्या हुआ ये भी पता नहीं लगा। तब CM साहब ने कहा था कि मीरा भाईंदर में 2017 का समय था कि 2019 में 2 साल में हम मेट्रो शुरू कर देंगे। ये 2017 में CM साहब ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था। उस पर कॉरपोरेशन के चुनाव के वक्त मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि अगर मीरा भाईंदर में 2 साल में 2019 तक मेट्रो अगर शुरू हो गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब 2017 से 2024 कितने साल हो गए? गिन लो। 7 साल हो गए। 7 आसमान, 7 समंदर और 7 साल, 7 साल हो गए हैं। मेट्रो अभी तक शुरू हुई नहीं, और इसकी उनका धन्यवाद कि मैं राजनीति में कायम हूँ। राजनीति में क्या होता है, इलेक्शन के वक्त में जिस पार्टी का ग्राफ बढ़ता है तो लोग ताबड़तोड़ ट्रेन बदलते हैं। अपने रेलवे स्टेशन पे खड़े रहते हैं, फास्ट ट्रेन आ रही है 5:05 पे, स्लो ट्रेन आ रही है 5:04 पे, तो अपन रुकते हैं, फास्ट ट्रेन में जाएंगे, जल्दी विरार पहुंचेंगे, जल्दी चर्चगेट पहुंचेंगे। जो हमारे में से और राष्ट्रवादी में से टूट करके कॉर्पोरेटर भागे थे 2010 में, 2012 में, अब उनको लगता है कि कांग्रेस की दुकान में नया माल आया है, अब इसकी एक्सपायरी 10 साल तक होने वाली नहीं है, तो चलो अपन वापस कांग्रेस के डब्बे में उड़ी मारते हैं। मगर राहुल गांधी जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है, जो लोग पार्टी के खराब वक्त में पार्टी छोड़ के गए हैं, ऐसे लोगों के बारे में पार्टी बिल्कुल नहीं सोचेगी।
पण आता आमची उमेदवारीच निश्चित झालेली नाही. आता कुठे तुम्ही मॅनिफेस्टोची चर्चा करतात? कॉन्स्टिट्यूशन की कथा कर रहे हैं. देश की कॉन्स्टिट्यूशन की कथा, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है. देश की कॉन्स्टिट्यूशन की सभा कर रहे हैं हम. इसका मतलब ये होता है कि उस घटना की वजह से हम आमदार बनते हैं, एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं. और जिस न्याय मंदिर में हम जाते हैं, हमारा काम है कायदा कानून बनाना और राज्य का प्रशासन चलाना, ना कि पंडित मौलानाओं का काम करना. वो करने के लिए, वो धर्म का काम करने के लिए वो पंडित मौलाना और पादरी की जिम्मेदारी है, ना कि राजनेताओं की जिम्मेदारी है. लोगों को सुख सुविधाएं चाहिए, लोगों को अच्छा प्रशासन चाहिए, लोगों को अन्न चाहिए, रोजगार चाहिए, पानी चाहिए, रास्ता चाहिए, वाटर चाहिए, मेट्रो चाहिए. ये चीज देना चाहिए. अगर 10 साल में आप ये दे नहीं पाए हो तो आपको इस तरह की धार्मिक कथाएं करके लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास करना पड़ता है. ये मेरा जवाब. सर, स्वागत है, देर आए दुरुस्त आए. सर, माइक अब उनको अनाउंस तो करने दो, tomorrow अब उनको करने तो दो, सर, अब उनको करने तो दो. पूरे मुल्क के अंदर एक अपना स्थान रखती है, आधार का स्थान रखती है. लोग उसको धार्मिक रूप से देखते हैं. मैं एक शेतकरी हूँ, एग्रीकल्चरिस्ट हूँ. मैं एक एग्रीकल्चरिस्ट हूँ. और गाय जो है साइंटिफिक वे में एग्रीकल्चर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, वो भगवान श्री कृष्ण के जमाने से चला आया हुआ है. इनको आज पता लग रहा है. इसके ऊपर कभी अर्क से चर्चा करेंगे. भगवान श्री कृष्ण के जमाने से गाय को गौ माता कहा गया है. पंडित जी, आपके सवाल का जवाब दे दिया हमने. ये इनको, इसको गौ माता बोलना चाहिए. भगवान श्री कृष्ण के जमाने से गाय को गौ माता कहा गया है. इनको आज पता लग रहा है, इसलिए इनको भी देर आए दुरुस्त आए. कैसा है, भगवान की, ईश्वर की, खुदा की, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी और कृपा है मेरे पे कि कुछ लोग इस शहर में आते हैं, मुझे शहंशाह कह के जाते हैं. कुछ लोग इस शहर में आते हैं, मुझे सरकार कह के जाते हैं. मैं सरकार भी नहीं हूँ, शहंशाह भी नहीं हूँ, मगर बिन, क्या बोलते, बगैर ताज का बादशाह हूँ. इस जिला व ब्लॉक निहाय आढ़ावा बैठक में हजारों की संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे. इसी प्रकार से बने रहें हमारे साथ और देखते रहें बजरंग प्रहार न्यूज़. और हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें. धन्यवाद.